नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स का अध्ययन करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम या करिकुलम की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल नहीं बनाया जा सकता। पाठ्यक्रम ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी या स्टूडेंट का संपूर्ण विकास संभव है। समय व परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में भी विकास होना चाहिए ताकि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के द्वारा केवल इतिहास का ही ज्ञान न प्राप्त करके उसके साथ वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं से भी अवगत हों। इससे वे वर्तमान और भविष्य की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। पाठ्यक्रम के महत्व या उपयोगिता यूटिलिटी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए कनिंघम लिखते हैं कि यह पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में निर्माण करता है। It curriculum is a tool in the hands of the artist teacher to mold his material pupil according to his ideal objectives in his studies school। शिक्षक तकनीकी के रूप में भी देखें तो हम पाते हैं कि किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया एजुकेशनल प्रोसेस के 3 पहलू होते हैं। शिक्षा क्यों, वाई इज एजुकेशन, शिक्षा कैसे, हाउ ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा में क्या, व्हाट ऑफ एजुकेशन। इसमें प्रथम पहलू शिक्षा क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। शिक्षा कैसे का संबंध शिक्षण विधियों टीचिंग मेथड्स से होता है, और शिक्षा में क्या का संबंध शिक्षा के पाठ्यक्रम या करिकुलम से होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों से होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है और शिक्षण विधियों का चयन भी अध्यापक पाठ्यक्रम के अनुसार ही करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम उद्देश्यों और शिक्षण विधियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है। ऐसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के आधार पर होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं या करता है। यह विकास तभी अच्छी तरह हो सकता है जब पाठ्यक्रम का निर्माण भी उचित ढंग से होगा। एक निश्चित पाठ्यक्रम विद्यालय का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है, इसीलिए पाठ्यक्रम में समय व परिस्थितियों के अनुसार विकास व परिवर्तन करना होगा। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व को
निम्नांकित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट भी किया जा सकता है। सबसे पहला बिंदु है सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। पाठ्यक्रम या करिकुलम द्वारा प्रचलित एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सी क्रियाएं करनी हैं और कौन कौन से अनुभव एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियों और रुचियों का विकास करना है। तो ये था सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। अगला आता है उद्देश्यों की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण और विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की असंभव है और इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं हो पाता है। अगला आता है ज्ञान प्राप्ति का साधन, सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। यह संसार ज्ञान या रहस्यों से भरा पड़ा है। मनुष्य हर समय इस ज्ञान व रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु यह ज्ञान वह केवल पाठ्यक्रम या करिकुलम के द्वारा ही जान सकता है। पाठ्यक्रम या करिकुलम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। अगला है शिक्षण सामग्री का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल। पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों और कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। जहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है, वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। अगला है स्तर बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। यदि पाठ्यक्रम सुनिश्चित रहता है तो इससे शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही वह तत्व है जो विभिन्न कालों और समाजों में शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही दो या अधिक शिक्षा प्रणालियाँ का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी करना संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हम बहुत कुछ मात्रा में
शिक्षा के स्तर के उत्थान एवं पतन का भी विश्लेषण कर सकते हैं। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक, हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। पाठ्यक्रम या करिकुलम के कारण ही मूल्यांकन या इवैल्यूएशन प्रक्रिया सहज, सरल और वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर भी छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें वैधता और विश्वसनीयता का अभाव होगा। अगला आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। वर्तमान युग लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का युग है, जहां पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा या एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में सभी को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, भ्रातृत्व, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा करता है या पैदा होता है। ये गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यू का विकास करने में सहायक माने जाते हैं। इससे आगे के आवश्यकताओं को हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।